इसलिए नौजवान, बेरोजगार, दलित, ये सब लोग, किसान मजदूर, सब लोग आदरणीय तेजस्वी बाबू को 2025 के मुख्यमंत्री के रूप में देखना लोग चाह रहे हैं। अभी से लोग माहौल बना रहे हैं, जनता बदलाव के पक्ष में है और जनता सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम तत्पर है। बिजली 200 यूनिट फ्री की बात हो या गैस सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा, या जो सामाजिक पेंशन जो होते हैं जो 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया तभी होंगे जब आदरणीय तेजस्वी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तभी जो राक्षस राज है, राक्षस राज की खात्मा के लिए जनता काम कर रही है। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भाजपा बिहार में बड़ा दांव चल रही है। जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखकर जो है एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। इससे पहले आपने देखा होगा मोदी जी का जब दौरा था, सीमांचल के क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया। इसके बाद से अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो इसमें भी भाजपा के अधिक मंत्री बने और चुन चुन कर जातियों को जो है वो लाया गया है। सभी जातियों के मंत्री बनाए गए हैं। हमारे साथ जो है वो राजद विधायक सुरेंद्र राम है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। बातचीत करेंगे। सर, इस बार भाजपा जो है वो बिहार में खेला करने के मूड में दिख रही है। पूरी तरीके से जातीय समीकरण को साधा जा रहा है। जातीय समीकरण वो समीकरण नहीं जो कि पिछड़ा वर्ग के हो या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग का हो, वैसे ही समीकरण को भाजपा मंत्री बनाने का काम किए जिससे जदयू के समीकरण को तोड़ा जा सके, जदयू के वोटर को तोड़ा जा सके। जैसे कि आप देख रही होंगी कि मंटू सिंह कुर्मी जाति, अवधिया जाति से आते हैं। वो जेडीयू के कोर वोटर को तोड़ने के उद्देश्य से उनको भी मंत्री बनाया गया। वोटर तो आपके भी तोड़े जा रहे हैं। मेरा वोटर टूटने वाला है। सीमांचल क्षेत्र में मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, वहां प्रधानमंत्री 24 तारीख को दहाड़े हैं। और वो सब लोग जानते हैं कि झूठे लोगों का एक बार नहीं 100 बार झूठा लोग बोलेंगे तो उनकी बातों को अब सुनता कौन है। किसानों की बात बोले थे कि किसानों की आमदनी दोगुना होगा, तो दोगुना हुआ नहीं। तो फिर किसानों की बात आप कर रहे हैं तो किसान कोई आप उनके बातों को तवज्जो नहीं दे रही है। इस बार जो है वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री सीमांचल में गरजे हुए हैं, पटना भी उतर सकते थे लेकिन उन्होंने पूर्णिया को चुना और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है सीमांचल का। वहां आपके वोट बैंक है और इतिहास रहा है कि भाजपा वहां काफी लंबे समय से कभी जीत नहीं हासिल की है। इस बार भी 2025 में भी वहाँ उस सीमांचल क्षेत्र से उनको 0/0 मिलेगा। उनको कहीं कुछ हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार जनता मन बना चुकी है, जनता बदलाव के पक्ष में है और जनता सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम तत्पर है। और 2025 में सारे के सारे वोट जो है इंडिया महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे 225 से भी ज़्यादा सीटों पर इस बार इंडिया महागठबंधन हम लोग आदरणीय तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में बिहार में हम लोग जीत हासिल करेंगे। एनडीए तो कह रही है कि मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे और सीटों का आंकड़ा जो है वो हम पार करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। इस बार तो आप जनता में आप लोग जा ही रही होंगी। जनता का माहौल और जनता का यही सोच है कि इस बार हम लोग बदलाव करके नया नौजवान जो बोलते हैं, जो करने बोलते हैं, जो कहते हैं वो उसको करने में विश्वास रखते हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू। और तेजस्वी बाबू नौजवानों के नायक हैं। इसलिए नौजवान, बेरोजगार, दलित, ये सब लोग, किसान मजदूर, सब लोग आदरणीय तेजस्वी बाबू को 2025 के मुख्यमंत्री के रूप में देखना लोग चाह रहे हैं। अभी से लोग माहौल बना रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि माई बहन मान योजना तभी लागू होगा और किसानों को जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात हो या बिजली 200 यूनिट फ्री की बात हो या गैस सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा, या जो सामाजिक पेंशन जो होते हैं जो 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया तभी होंगे जब आदरणीय तेजस्वी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सारे तबका के लोग सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार की जनता दोबारा से जंगल राज देखना नहीं चाहती है। जब तेजस्वी की सरकार आती है तो जंगल राज आ जाता है, लूट अपराध के मामले बढ़ जाते हैं, लगातार ऐसा आरोप लग रहा है। नहीं, बिहार की जनता सिर्फ वही चाह रही है कि जो 1990 से लेकर के 2005 तक जो जनता की राज था, जो जनता को बिना घूस का काम होता था, उससे भी बेहतर काम हमको आशा और विश्वास है कि आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो जनता की राज होगा।
अभी जो राक्षस राज है, राक्षस राज की खात्मा के लिए जनता काम कर रही है और उनको ये लोग चाहते हैं कि 2025 में तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में जनता की राज कायम हो और जनता का विश्वास है आदरणीय तेजस्वी बाबू पर, इसलिए आदरणीय तेजस्वी बाबू को जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो सर कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जिसमें ऐसा देखा गया कि भाजपा का दबदबा जो है वो पूरा कायम रहा। 21 मंत्री उनके बन गए हैं जबकि जदयू के मंत्रियों की संख्या कम हो गई है। तो यही जदयू का समाप्ति का वो लहर वो लोग क्या सोच रहे हैं कि किस तरह से जदयू के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए और एक अजगर की तरह अब धीरे धीरे आदरणीय नीतीश बाबू को जकड़ना शुरू कर रही है और आने वाला कुछ ही दिनों में आदरणीय नीतीश बाबू को वो निगलने का काम करेगी। अभी तो मंत्री है, आने वाला समय में मुख्यमंत्री भी चाहेगी कि भाजपा मेरे दल से बने, लेकिन हमारे भाजपा के विरोध में हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू काम कर रहे हैं, आदरणीय लालू जी काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार 2025 में किसी भी परिस्थिति में नहीं बनने देगी, ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू का संकल्प है, ये हमारे आदरणीय लालू जी की संकल्प है और उस संकल्प को लेकर के जनता जो है ना रोड पर उतर चुकी है, नौजवान रोड पर उतर चुके हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि 2025 में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी और कुछ नहीं। तो सर आपने कहा अभी कि जदयू को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह एक बार एक बयान दिए थे, उन्होंने कहा था कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाएंगे। तो क्या जदयू पे वही कवायद शुरू हो गई है? हाँ, ये पहले तो स्टार्टिंग तो अपना जो नजदीक रहता है उस और भाजपा का तो ये उसका फितरत में है कि जहां महाराष्ट्र हो या कहीं भी सबसे पहले अपने पड़ोसी, अपने जो पार्टनर होते हैं उसको खत्म करने का काम करती है और उनको अब एकदम देख लीजिए मंत्रिमंडल विस्तार हो या उन्हीं के जाति को मंत्री बना करके और उनके जो वोटर हैं उनको खत्म करने का काम कर रही है। भाजपा जो है गांधी मैदान में उनके समाज वर्ग के लोगों को रैली बुलाती है, सम्मेलन करा करके मिलर हाई स्कूल में, हाँ मिलर हाई स्कूल में। तो ये एकदम उसका एक फार्मूला एकदम सेट हो गया कि सबसे पहले जदयू को समाप्त कीजिए। तो जदयू के समाप्त करने की दिशा में भाजपा काम कर रही है। अब सोचना और विचारना इनको होगा, नीतीश बाबू को होगा कि आगे उनको क्या करना है। चलिए, हमारे साथ राजद विधायक सुरेंद्र राम थे जिनसे हमने बातचीत किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा जो चाल चल रही है वो जदयू को खत्म करने की चाल चल रही है। पूरे एकदम से बहुमत के साथ जो है इस बार राजद सरकार बना रही है, जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार करने जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।